नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी कंपनी को डिस्कस करेंगे जिनमें अभी इन्वेस्टमेंट करने का काफ़ी अच्छा मौका है। देखिए दोस्तों, अभी जो नए इन्वेस्टर हैं या जिनको एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, जो मार्केट को बहुत ज़्यादा नहीं समझते हैं, ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे जो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, बहुत ज़्यादा भाग रही है। और जो कंपनी आज ऊपर के लेवल पर है, याद रखिएगा कल को वो कंपनी नीचे भी आएगी। अब दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि सारी कंपनी नीचे आएगी, मैं एक जनरल बात बोल रहा हूं। बहुत सारी कंपनी में आपको गिरावट देखने को मिलेगा फ्यूचर में जाके। लेकिन जो कंपनी अभी नीचे के भाव में है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, बिजनेस अच्छा है, लेकिन कुछ क्वार्टर रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, इसलिए कंपनी अभी नीचे के लेवल पर अवेलेबल है। ऐसी कंपनी फ्यूचर में जाकर आपको बड़ा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। इसलिए हम लोग कुछ ऐसी ही कंपनी को डिस्कस करेंगे जिनमें इन्वेस्टमेंट करने का अभी अच्छा मौका अवेलेबल है। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप एक ट्रू इन्वेस्टर हैं, आप मार्केट में लंबे समय तक टिका रहना चाहते हैं, आप कोई लक्ष्य के साथ आए हैं मार्केट में कि नहीं मुझे रिटायरमेंट तक इन्वेस्टेड रहना है, नहीं मुझे बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, बच्चों के एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, या किसी भी एक्स वाई जेड रीजन से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई गोल के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप एक ट्रू इन्वेस्टर है मार्केट में, तो आपको ऐसी कंपनी से दूर रहना है जिन कंपनी के बारे में बहुत सारी निगेटिव खबर निकल कर आती है। अब दोस्तों, ऐसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां निगेटिव न्यूज निकल कर आती है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है, तो आपका बीपी बढ़ेगा, आप लंबे वक्त तक मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं रह पाएंगे, आप हमेशा परेशान रहेंगे। कभी कोई न्यूज़ निकल कर आएगी, कभी कोई न्यूज़ निकल कर आएगी, और आपके मन में हमेशा डाउट रहेगा, मुझे इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए या फिर इस कंपनी से एग्जिट कर जाना चाहिए। अभी के समय बात करूं तो अडानी पोर्ट को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है। अब दोस्तों, अडानी पोर्ट का जो ऑडिटर कंपनी था, ऑडिटर कंपनी का नाम है डेलॉयट, और इस कंपनी ने एज ए ऑडिटर अडानी पोर्ट से रिजाइन कर दिया है और इनका रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट हो गया है। और इन्होंने रिजाइन क्यों दिया है? इनका कहना था जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट निकल कर आया था उसके बारे में ये जांच करना चाहते थे, जिसके लिए कंपनी सपोर्ट नहीं कर रही थी, और इसी वजह से इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। रेजिग्नेशन को लेकर अडानी पोर्ट का जो वर्जन है, इनका कहना है कि एज ए ऑडिटर डेलॉयट ने रेजिग्नेशन दिया है, लेकिन जो इनका रीजन है बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है। अब देखिए दोस्तों, एक है कंपनी का वर्जन, एक है ऑडिटर का वर्जन। लेकिन डेलॉयट कंपनी के बारे में एक बात मैं 100% श्योरिटी के साथ आपको बोल सकता हूं कि डेलॉयट कंपनी जिस भी कंपनी का ऑडिटिंग करती है, आप उसके बैलेंस शीट पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि डेलॉयट कंपनी को ऑडिटिंग करते हुए 175 ईयर्स हो चुके हैं, और आप इसके ऑडिटिंग पर भरोसा कर सकते हैं। कम से कम मैं इतना आपको बोल सकता हूं। तो आपको जो मानना है आप मान सकते हैं। एक है कंपनी का वर्जन, एक है ऑडिटर का वर्जन। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि अभी आपको अडानी ग्रुप के कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो आपको जो करना आप कर सकते हैं। आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं, आप चाहें तो सेल कर सकते हैं। मैं कोई बाइंग या सेलिंग कॉल नहीं दे रहा हूं, जस्ट मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूं कि अगर मैं आपकी जगह होता तो इतनी सारी न्यूज के बीच में मुझे चैन नहीं आता। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट होता ऐसी कंपनी में तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट को जरूर निकाल लेता, और अभी नहीं दोस्तों, जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था तभी मैं अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल लेता। चाहे मुझे लॉस हो रहा होता, प्रॉफिट हो रहा होता, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता जहां मुझे मानसिक रूप से शांति भी मिलती और मैं आराम से अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बैठे रहता। इसलिए हम लोग जनरली पेनी स्टॉक्स में या तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं या बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं कि अगर हमें लॉस भी हो जाए तो हम बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपकी मर्जी, आप जो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आपको अडानी ग्रुप की कंपनी से दूर रहना चाहिए।
क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत सारे स्टॉक बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत बड़ा बड़ा रिटर्न दे चुके हैं और ज़्यादातर इन्वेस्टर क्या गलती करेंगे, उन्हीं स्टॉक्स में वो इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करेंगे। और याद रखिएगा, जो स्टॉक आज बहुत ज़्यादा ऊपर है वो नीचे भी गिरेगा, और जो स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे है, अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है, बिजनेस अच्छा है, तो वो कल को ऊपर भी जाएगा। तो इस लिस्ट में सबसे पहली कंपनी है कैंपस एक्टिववेयर। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में 1% की तेजी देखने को मिली। कंपनी का रिजल्ट आउट हो चुका है। रिजल्ट इतना कुछ खास देखने को नहीं मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी का सेल्स ऑलमोस्ट थोड़ा सा ग्रो किया है, फ्लैट टाइप का देखने को मिल रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ये भी 18% से 19% का हुआ है, कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो 31 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल के इसी क्वार्टर में, जो अभी भी 31 करोड़ ही निकल कर आया। तो कंपनी का रिजल्ट बिल्कुल फ्लैट था, फिर भी स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। अब दोस्तों यहां पर आपको एक पॉइंट समझना चाहिए। एक साल पहले भी स्टॉक का प्राइस आपको इतने रुपए पर ही देखने को मिला था, मतलब 400 रुपए के आसपास एक साल पहले स्टॉक का प्राइस था। और अभी के समय भी स्टॉक का प्राइस कितना है, 300 रुपीज से कम है। तो एक साल पहले कंपनी का जितना प्रॉफिट था उतना ही प्रॉफिट आज भी है, और कंपनी का स्टॉक का प्राइस 100 रुपए से भी ज्यादा कम पर मिल रहा है। मतलब जो वैल्यूएशन है अभी के समय ज्यादा कम देखने को मिल रहा है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लेवल पर अभी देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली इस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। बिजनेस अच्छा है, फुटवेयर सेगमेंट की कंपनी है, कंजम्पशन सेक्टर की कंपनी है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, सेल्स भी बढ़ेगा, और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर भी जाएगा। और जब स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर जाएगा तो आपका रिटर्न 100% से भी ज्यादा बन जाएगा। वो भी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर जहां आप श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस फ्यूचर में ग्रो करेगा। फुटवेयर सेगमेंट में इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, तो डेफिनेटली आने वाला फ्यूचर इस कंपनी का अच्छा नजर आता है। ऑनलाइन प्रेजेंस कंपनी का अच्छा है, ऑफलाइन प्रेजेंस भी कंपनी का अच्छा है। बहुत बार हमने डिस्कस किया है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली आप करेंट मार्केट प्राइस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर स्टॉक में फर्दर गिरावट होती है, 275 रुपीज तक जाता है, तो आप अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा एलेक्सी। अब दोस्तों अगर कंपनी के 6 मंथ के रिटर्न को देखेंगे तो 7% का है, 1 ईयर के रिटर्न को देखेंगे तो -32% का है। एक समय स्टॉक को देखेंगे 10,000 से भी ऊपर चले गया था, बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था, और उस समय हर कोई टाटा एलेक्सी में बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे थे। लेकिन जब स्टॉक बहुत ज्यादा भाग रहा था तब हमने इस स्टॉक को डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि भागते हुए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। ऑल टाइम हाई के आसपास कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है, चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो। हमने इसको डिस्कस किया था जब स्टॉक का प्राइस 6,000 रुपीज से नीचे गया था। 5750 के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहां से स्टॉक काफी ज्यादा ऊपर आ चुका है। अब दोस्तों वैल्यूएशन अगर देखने जाएंगे तो 58 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिलता है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है जो एआई के ऊपर भी काम करती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी काम करती है। बहुत सारा ऐसा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर ये कंपनी काम करती है। अब दोस्तों इसी के साथ केपीआईटी के वैल्यूएशन को देखने जाएंगे, 72 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिलता है। तो वैल्यूएशन वाइज टाटा एलेक्सी अभी अट्रैक्टिव लेवल पर देखने को मिलती है। अभी के समय आपको केपीआईटी में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। कंपनी का रिजल्ट अच्छा है, फिर भी आपको बचना चाहिए क्योंकि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर है। जब 500 रुपीज के आसपास था हमने इसको कई बार डिस्कस किया था, बोला था इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, नहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा, लेकिन अभी के समय मौका खो चुके हैं। तो अभी आपको टाटा एलेक्सी में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। अब दोस्तों अगर टाटा एलेक्सी और केपीआईटी के रिटर्न का कंपैरिजन करिएगा तो 3 मंथ का रिटर्न देखिए, केपीआईटी का 23% है। अगर 6 मंथ के रिटर्न को देखने जाइएगा तो 6 मंथ का रिटर्न आपको 35% केपीआईटी का मिलेगा। 1 ईयर का रिटर्न देखिएगा
100% का रिटर्न केपीआईटी ने दिया है। जैसा कि मैंने बोला 500 रुपीज के आसपास डिस्कस किया था, तो वहां से स्टॉक ऑलरेडी डबल हो चुका है। अगर 5 ईयर के रिटर्न को देखिएगा तो 713% का रिटर्न आपको टाटा एलेक्सी में देखने को मिलता है और केपीआईटी का रिटर्न 1000% का है। इसका कारण है केपीआईटी अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है और टाटा एलेक्सी में डिस्काउंट देखने को मिलता है, इसी वजह से कम रिटर्न मिल रहा है। अगर ये स्टॉक भी 10,000 रुपीज के आसपास चले जाती है तो इसका भी रिटर्न आपको 1000% के आसपास ही देखने को मिलेगा। अगर रिस्क वाइज बोलें तो ज्यादा रिस्क केपीआईटी में नजर आता है। वैसे तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, लेकिन अगर बिजनेस को देखने जाएंगे, अगर ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा रिस्क केपीआईटी में मिलेगा टाटा एलेक्सी के कंपैरिजन में। एक तो टाटा एलेक्सी बहुत बड़े ग्रुप की कंपनी है, बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, वैल्यूएशन अभी राइट है, तो हर दृष्टिकोण से कंपनी ज्यादा बेटर देखने को मिलती है और अभी के समय टाटा एलेक्सी में ही आपको इन्वेस्टमेंट करने का भी मौका नजर आता है। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और कंपनी को डिस्कस करेंगे जिसमें अभी के समय इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका है। कुछ स्मॉल कैप कंपनी को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एंड में रिमाइंड कराना चाहूंगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो वीडियो में बताई गई सारी बातें सिर्फ इंफॉर्मेशन और स्टडी पर्पस के लिए है। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा या अपने खुद के स्टडी के बेसिस पर लीजिएगा। धन्यवाद।